कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ। आज जो विभागीय कैलेंडर है उसके अनुसार गतिविधि आयोजित नहीं करनी है, लेकिन स्वस्थ बालक स्पर्धा जो गतिविधि है उसमें आप देखिएगा तो उसका समय जो निर्धारित किया गया है वो 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक, यानी 1 से 9 सितंबर तक हम स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन कर सकते हैं। साथ ही उसके नीचे में आप जाइएगा तो VHSND आयोजन है, गृह भ्रमण है, आपका हैंड वॉशिंग है, साफ़ सफाई है। ये सारी गतिविधियां हर रोज़ आयोजित करनी है, तो आप चाहें तो आज ये सारी गतिविधियां आयोजित कर सकती हैं। साथ ही इस वीडियो में हम लोग आगे चल के देखेंगे कि आज कौन कौन सी, आज हम लोग का मूलतः ये वीडियो में देखा जाएगा कि टोटल एक्टिविटी और टोटल थीम क्या है। एंट्री करना लगभग आप लोग जान रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कल जो सबसे पहले कमेंट की हैं वो सुलेखा गुप्ता ही हैं, जो लगातार तीसरी बार सबसे पहली बार कमेंट की हैं। तो सुलेखा गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आप बढ़ते क्रम में हैं। तो आगे हम लोग आज बढ़ेंगे और पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर देखेंगे कि कौन कौन से थीम है, ठीक है, और कौन कौन से थीम अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां हैं। एंट्री करना आप लोग लगभग जानती हैं, तो ये पूरे डिटेल्स आज हम लोग जानेंगे कि थीम कौन है और उसमें कौन सी एक्टिविटी है। ये आपको पूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे, सीधे चलेंगे पोषण अभियान डैशबोर्ड पर और वहाँ देखेंगे कि किस थीम में कौन सी गतिविधि है। उससे पहले जो एक अनुरोध हमेशा रहता है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे ग्रुप में, सेविका ग्रुप में भी आप लोग शेयर करिए, उसमें मेरा सहयोग आप लोग के द्वारा होगा। तो आप लोग मेरा भी सहयोग करिए, दूसरे ग्रुप में भी, दूसरे जगह जहां पॉसिबल हो आप लोग को वहां तक शेयर करिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं और पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर आज की थीम और उस थीम के अंतर्गत कौन सी गतिविधि है वो देखते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे गूगल पे आके लिख देना है पोषण अभियान। पोषण अभियान लिख के आपको डेटा एंट्री पर क्लिक करके डेटा एंट्री वाला जो पेज है वो खोल लेना है। यहाँ पे हम लोग का लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपको आईडी पासवर्ड डाल देना है, आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। फिर लॉगिन करके हम मिलते हैं आपसे। मेरा पेज लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये जो इंटरफेस आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा आप आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसे कैसे आया, ठीक है। ये कुछ नहीं किए हैं हम, कुछ बस सिंपल एक ठो यहाँ पे जो आप देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 लाइनिंग आया होगा। इसी 3 लाइनिंग पर हम क्लिक किए हैं और इसको कर दिए हैं डेस्कटॉप साइट, ठीक है। डेस्कटॉप साइट करने के बाद ऐसे पेज आ जाता है, यानी कंप्यूटर के फॉर्मेट में ये पेज आ जाएगी। इसको इसलिए किए हैं कि समझाना आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पेज के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ग्रुप पोषण माह, और यहाँ पे हम लोग थीम सेलेक्ट करते हैं और इसी थीम के अंतर्गत जो गतिविधि होती है वो यहाँ पे आती है। यानी इस थीम जो निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत जो कार्य हम लोग करेंगे वो गतिविधि यहाँ पे मिलेगी। कौन ऑर्गेनाइज कराता है ये जान लीजिए। ये सारी डिटेल्स आपको बताएं तो सारी डिटेल्स बताएंगे। ऑर्गेनाइजर जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लेवल समझिए, यहाँ पे लेवल जो है, लेवल मतलब स्तर होता है, किसके स्तर पर वो आयोजित कराया जा रहा है, ठीक है। तो वो आयोजन या तो ब्लॉक लेवल पर होगा या आंगनबाड़ी लेवल पर या जिला लेवल पर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड सीडी जो होता है, MOW&CD, इसका मतलब होता है कि आंगनबाड़ी का जो विभाग है वो, इसी के साथ ही जो दूसरा विभाग आपसे समन्वय स्थापित करने के लिए बताएं उन सबका आईडी है और सबके आईडी में ये चीज़ चेंज होता होगा। वहाँ पे जाइएगा तो ये अलग मिलेगा आपको दूसरे आईडी में, लेकिन एक्टिविटियाँ वैसे ही करनी है। ये डेट जो है आप समझ लिए इतना चीज़। ये पोषण माह है, यहाँ थीम हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, यहाँ पे आंगनबाड़ी स्तर कर लेंगे और यहाँ पे इसके अंतर्गत जो गतिविधि उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला चीज़ ये दे रहा है फ्रॉम डेट और टू डेट, यानी कब से कब तक। तो अगर आपको 1 तारीख से ही छूटा हुआ है तो यहाँ पे 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक कर सकती हैं, लेकिन 6 तारीख से 6 तारीख करिए, उससे आसानी से एंट्री आपका हो जाता है और पता चलता है रिपीट होने पर कि बताएगा कि ये एंट्री आप लोग का हो गया है, ठीक है। आगे चलिए, कैटेगरी में क्या है। कैटेगरी में है कि यहाँ पे मेल डालना है और यहाँ पे फीमेल डालना है, लेकिन इसमें क्या है कि मेल में यहाँ पे जो नीचे पड़ेगा वो बच्चों सबका संख्या पड़ेगा और ऊपर जो पड़ेगा ये बड़ों की संख्या
पड़ेगी। ये पूरा पेज का डिटेल्स हो गया। आप फ़ोटो रखे हैं तो यहाँ पे फ़ोटो ब्राउज करके डाल सकती हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर कुछ लिखना चाहती हैं तो यहाँ पे आप लिख सकती हैं। फिर क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। ये एक बेसिक डिटेल्स था आपके पूरे पेज, जो एंट्री पेज है उसका। अब चलेंगे कि एक्टिविटी जो निर्धारित किया गया, जो थीम निर्धारित किया गया है वो किसके अंतर्गत है और उसमें कौन सी एक्टिविटी आती है। थीम हम लोग का सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं। चलिए इसको हमने फिर क्या कर लिया, हिंदी में कर लिया। हिंदी में करने के लिए हमने क्या किया है, 3 डॉट पर क्लिक करके ट्रांसलेट कर दिए हैं। ट्रांसलेट करने से हम लोग का हिंदी हो गया है। तो हम लोग का जो अंग्रेजी था, विशेष स्तनपान और पूरक पोषाहार, पूरक आहार। पूरक आहार में क्या गतिविधियाँ आती है, देखिए, कोलाज बनाना विशेष, स्कूलों में स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य सामग्रियों को उजागर करना जिनके उपयोग पूरक आहार में किया जा सकता है। दूसरा का है जो विभिन्न खाद्य समूहों की आवश्यकता का वर्णन करते हुए पौष्टिक पूरक पोषाहार व्यंजन पकाने का प्रदर्शन करना। ये आपको हिंदी में इसलिए करके समझा रहे हैं कि अच्छी तरीके से, चूंकि थीम और एक्टिविटी समझना है तो अच्छी तरीके से समझा जाए। अगला जो है पूरक आहार में आहार विविधता के लिए जागरूकता शिविर, ठीक है। अगला जो है स्तनपान की उचित तकनीकों को पर शिविर। पूरक आहार की गतिविधि शिविर, घर का दौरा, 6 महीने में सुरक्षित, पर्याप्त और उचित पूरक आहार। स्तनपान पर गतिविधि शिविर, घर का दौरा, समय पर शुरुआत, 6 महीने तक विशेष बीएफ और 24 महीने और उससे आगे तक विशेष बीएफ, ठीक है। ये पहली गतिविधि थी जो पहली थीम के अंतर्गत आती है। दूसरा थीम हम लोग देखेंगे स्वस्थ बालक स्पर्धा। आप लोग देख सकते हैं आपका कोड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आप अपना कोड कमेंट भी कर सकते हैं, इसी बीच में आपका अपना कमेंट कर दीजिए, ठीक है। दूसरे थीम में हम लोग आए और दूसरे थीम के अंतर्गत जो गतिविधि आती है, अभी अंग्रेजी आ रहा है तो क्या करेंगे, फिर हम ट्रांसलेट करेंगे इसको। ओके, यहाँ पे हिंदी कर लिए और यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है। स्वस्थ बालक स्पर्धा के अंतर्गत विकास, निगरानी, संवर्धन और संवेदीकरण गतिविधि। स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा, विकास माप अभियान, ये जो है विकास माप अभियान, ये सब जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग है, इसीलिए ज़्यादा करके अंग्रेजी में समझना आसान होता है। शहरी मलिन बस्तियों में विशेष स्वस्थ बालक स्पर्धा, विकास माप अभियान चालू करना है इसमें, ठीक है। शहरी मलिन बस्तियों मतलब जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे ये कार्य निर्धारित होगा। अगला जो थीम है हम लोग का पोषण भी और पढ़ाई भी। पोषण भी और पढ़ाई भी, फिर यहाँ पे अंग्रेजी आ गया। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अंग्रेजी पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर हिंदी कर देंगे। यहाँ पे हम लोग का अब हिंदी आ जाएगा। ECCE पर शपथ, विभिन्न विभागों और समुदायों के अग्रिम पंक्ति में पदाधिकारियों को शामिल करना है। शपथ ग्रहण जो परसों का वीडियो आया था उसमें था। शिक्षा चौपाल, विशेष रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में ECCE लर्निंग कॉर्नर को बढ़ावा देने के लिए। खिलौना आधारित और खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुदाय केंद्रित खेलों को पढ़ो कार्यक्रम। स्वदेशी खिलौना को बढ़ावा देने के लिए खेल आधारित शिक्षा पर बच्चों और अभिभावकों के लिए प्रदर्शन सत्र गतिविधि। अगला है स्वदेशी खिलौना मेला और अगला है टोयाथॉन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ DIY स्वदेशी खिलौना बनाने कार्यशाला पोर्टल कार्यक्रम की तस्वीर अपलोड करने की अनुमति दे सकता है। पोषण को बढ़ावा देने वाले खेल लक्षित आयु वर्ग के लिए, ठीक है। तो ये तीसरी गतिविधि के अंतर्गत आता था हम लोग को। अगला गतिविधि हम लोग जो करेंगे वो यहाँ पे करेंगे मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण में सुधार। आप चाहें तो इन सभी गतिविधियों को और थीम को नोट कर सकते हैं कि किस थीम में कौन सी गतिविधि है और किस नंबर पे है, ताकि आपको हिंदी और अंग्रेजी कुछ भी रहे आपको आसानी से हो जाए, ठीक है। मिशन लाइफ के माध्यम से जो गतिविधि आती है, फिर हम यहाँ पे अंग्रेजी हो गया, क्या करेंगे हम यहाँ पे अंग्रेजी करेंगे, फिर यहाँ पे हिंदी करेंगे। इसके बाद हम लोग का थीम जो होगा गतिविधि वो आ जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में मॉडल RWH संरचनाओं का उत्सव। सामुदायिक जल निकायों, झील, तालाब, कुएं, पानी की टंकी आदि में सफाई गाद निकालने का अभियान। स्थानीय संस्थानों निकायों के साथ जल संरक्षण पर संवेदीकरण गतिविधि। आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्षा जल संचयन
को बढ़ावा देने पर सत्र कार्यक्रम, जल संरक्षण कार्यक्रम और संचरण की तकनीकों पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यशाला, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने पर वेबिनार, बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में रेसिपी प्रतियोगिता, बाजार के लाभों पर संस्थानों पदाधिकारियों और समुदाय को संवेदनशील बनाने का अभियान, बाजरा को अपने स्वास्थ्य से जोड़ने वाली किशोरियों के लिए जागरूकता सत्र, बाजरा और पिछवाड़े किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए अभियान, विशेष रूप से बाजरा पर जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए घर घर का दौरा, बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों से बनी तिरंगी इंद्रधनुष पारंपरिक थाली को बढ़ावा देने का कार्यक्रम। ये जितने भी हैं सब मोटे अनाज के लिए है, ठीक है। मिशन लाइफ जो है वो मोटे अनाज के लिए, जो भी आप प्रदर्शन कुछ भी करेंगे उसके लिए है, इसमें सारा चीज़। तो आगे बढ़ते हैं। शहरी मलिन बस्तियों में भोजन में बाजरा के सेवन के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बाजरा के माध्यम से पोषण पर संवेदीकरण अभियान और आउटरीच गतिविधि, कुपोषण उन्मूलन में बाजरा की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए निबंध, प्रश्नोत्तरी या ड्राइंग प्रतियोगिता के माध्यम से बाजरा आधारित जागरूकता है, स्कूल आधारित बाजरा मेले, बाजरा की दैनिक खपत पर ध्यान केंद्रित करते हुए PWU और LM के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं पर आहार परामर्श शिविर, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में एनीमिया शिविर के दौरान बाजरा की भूमिका के बारे में जागरूक किया गया, आदिवासी जिलों में पारंपरिक बाजरा आधारित रेसिपी प्रतियोगिता, बाजार आधारित जनजातीय खाद्य मेला, स्वस्थ संवर्धन के लिए पारंपरिक एवं क्षेत्रीय पौष्टिक भोजन की भूमिका पर वेबिनार, स्वस्थ आहार प्रथाओं पर जागरूकता शिविर, जीवन शैली में जुड़ी बीमारी को रोकथाम के लिए जीवन शैली में बदलाव और उसमें बाजरा की भूमिका पर जागरूकता अभियान, औषधीय पौधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पोषण वाटिका को बढ़ावा देने वाला वृक्षारोपण अभियान, पौष्टिक आहार पर संवेदीकरण गतिविधि, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आयुष जीवन शैली प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली संवेदीकरण गतिविधि, योग शिविर, 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल सत्र, विशेष आंगनबाड़ी केंद्रों में वीडियो स्पॉट की सहायता से किचन गार्डन पोषण वाटिका की स्थापना के संबंध में प्रदर्शन, स्थानीय समुदाय के समक्ष व्यंजनों का प्रदर्शन, एनीमिया से निपटने में आयुष की भूमिका पर वेबिनार, पिछड़ेवाड़े मुर्गी पालन और मत्स्य पालन इकाइयों के साथ पोषण वाटिका की रेट्रोफिटिंग पर शिविर सत्र कार्यक्रम, ठीक है। इस मिशन लाइफ के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां दी गई हैं। अब मिशन लाइफ के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे जनजातीय केंद्रित संवेदीकरण। इसके अंतर्गत कौन सी, मात्र 3 गतिविधि है। इन 3 गतिविधियों को हम लोग देखेंगे कौन कौन सी गतिविधि है, ठीक है। तो 3 गतिविधि के अंतर्गत पहला जो है एनीमिया के लिए बाजरा, स्थानीय भोजन, पारंपरिक भोजन आदि पर जनजातीय समुदायों में संवेदनशील बनाना, आदिवासी जिलों में बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के लिए एनीमिया शिविर, एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालयों में एनीमिया शिविर। आगे बढ़ेंगे। आगे का जो हम लोग का थीम है एनीमिया का परीक्षण करें, इलाज करें, चर्चा करें। इसमें हम लोग का जो है आगे बहुत सारा इसमें भी है, तो इसको हम लोग सीधे पहले हिंदी करेंगे और आ गए अब किशोरी 14 से 18 के लिए एनीमिया शिविर, SAG से जुड़े आकांक्षी जिलों में किशोर लड़कियों 14 से 18 के लिए एनीमिया शिविर और उत्तर पूर्व राज्य, बच्चों के लिए एनीमिया शिविर, PWU एवं LM के लिए एनीमिया शिविर, प्रजनन आयु की महिलाओं के लिए एनीमिया शिविर, शहरी मलिन बस्तियों में एनीमिया शिविर, SHG NSS NYK आदि के साथ एनीमिया संबंधी गतिविधियां, एनीमिया पर पंचायतों का संवेदीकरण सत्र गतिविधि, आयुष विशेषज्ञ द्वारा एनीमिया के लिए आयुष उपायों का जागरूकता। ये एक हो गया एनीमिया कैंप के तहत। और आगे सामान्य संवेदीकरण गतिविधि, इसके अंतर्गत हम लोग का CB समुदाय आधारित गतिविधि, VHSND हो गया, पोषण के 5 सूत्र हो गए, पोषण के 5 सूत्र एनीमिया, पौष्टिक आहार को छोड़कर डायरिया पर संवेदीकरण गतिविधि, पोषण के 5 सूत्र एनीमिया और पौष्टिक आहार को छोड़कर वास पर संवेदीकरण गतिविधि, प्रसव पूर्व जांच, अन्नप्राशन, सुपोषण दिवस, प्री स्कूल तैयारी, टीकाकरण शिविर, खाद्य शुद्धिकरण, समुदाय रेडियो गतिविधि, साइकिल रैली, प्रभात फेरी, पैदल रैली दिवस, NRLM
NSHG बैठक, हाट बाजार गतिविधि, स्थानीय नेताओं के साथ बैठक, नुक्कड़ नाटक, लोक प्रदर्शन, पोषण कार्यशाला, संगोष्ठी, युवा समूह की बैठक, किशोर शिक्षा और अन्य। ये जो है वो सामान्य संवेदीकरण गतिविधि के अंतर्गत आता है। और मेरी माटी मेरा देश, ये एक सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें हम लोग को जोड़ा गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे हिंदी करके। मेरी माटी मेरा देश में पंच प्राण प्रतिज्ञा, पंच प्राण प्रतिज्ञा मेरा पिछला जो वीडियो आया था परसों का उसमें था, वो आप देख सकती हैं 4 तारीख वाली वीडियो में। वसुधा बंधन अमृत वाटिका, वीरों का बंधन, गांव पंचायत के स्वतंत्रता सेनानियों बहादुरों और उनके परिवारों का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राष्ट्रगान गाना। तो इतनी सारी थीम के अंतर्गत इतनी सारी गतिविधियां हैं। और अब आप कहिएगा कि आपको नहीं मालूम है कौन सी गतिविधि किसमें करनी है, तो आप आसानी से जाके सभी गतिविधियों का, सभी थीम को खोल के देख सकते हैं कि किसमें कौन सी गतिविधि है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, कोशिश अब यही है कि यहीं पे विराम दिया जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।